में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत झोंककर उस स्थिति में आना चाहती है कि गठबंधन करने के साथ वो सरकार बना सके। हालांकि पंजाब में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर स्थिति में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ध्यान ज्यादातर उन नेताओं पर है जो कांग्रेस या अकाली दल के हैं और वहां वो असहज हैं। पार्टी की यानी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी नीति है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं है, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अब ऐसे में नवजोत कौर सिद्धू, जिनका पिछले दिनों आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि 500 करोड़ देने वाले को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, हमारे पास तो पैसे है नहीं। इस बयान के बाद पूरा पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई। हालांकि कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और कोई भी पार्टी इस तरह के आरोप जब लगेंगे तो किसी नेता को अपनी पार्टी में नहीं रखेगी। तो फिर सवाल उठ रहा था कि नवजोत कौर सिद्धू जिसने ये बयान दिया है, चुनाव के आने के पहले इस दिए हुए बयान का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल में चुनाव लड़ना चाह रही है। किस में? तो क्या वो आम आदमी पार्टी पे आएंगी, क्या वो अकाली दल में जाएगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी? अब ये सवाल थे। तो आपको बता दूं कि अभी चीजें तलाशी जा रही हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि नवजोत कौर सिद्धू घर वापसी कर सकती है। घर वापसी माने भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी में पहले जीत कर आई और भारतीय जनता पार्टी में ही फिर से आ सकती हैं। अब क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीजें पहले से रही हैं, नवजोत कौर सिद्धू आमतौर पर अपने पार्टी में जिस पार्टी में रहेंगी उसके खिलाफ कोई ना कोई शिकायत बगावत करना उनका इतिहास है। कांग्रेस के खिलाफ आपने देख ही लिया बयानबाजी, अकाली दल के खिलाफ इसी तरह से बोलती थी, वो फंड में मिसयूज कर लिया गया है जब गठबंधन की सरकार चल रही थी। तो एक खतरा है कि वो कब कहां क्या बोल जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने लीडरों को जुटाने में लगी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब ये भी तय कर रही है कि जो अपनी विचारधारा के लोग हैं, भले ही वो कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी में, उनसे संपर्क कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहला काम है सत्ता प्राप्ति। तो उसके लिए जो भी गठबंधन करना पड़ेगा, जो भी तिगड़म करनी पड़ेगी, वो की जा रही है। इसी कड़ी में अब ये कहा जा रहा है नवजोत कौर सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकती है। घर वापसी करेंगी तो भाई इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक आधार नहीं है उसका आधार बनेगा, और आधार बनेगा तो भाई हो सकता है कि आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी है उसकी हालत पंजाब के अंदर ऐसी है कि बच्चा बच्चा परेशान है। पहले लोगों को लग रहा था कि हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी अकाली दल गठबंधन को देखा, तो भाई आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कह रहे थे नई पार्टी है, आज तक कभी पंजाब में आई नहीं। और केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार चलाते समय मीडिया के जरिए ऐसा एक नैरेटिव सेट किया कि भाई दिल्ली में जो सरकार केजरीवाल की चल रही है ऐसी तो पूरे भारत में नहीं है। भारत छोड़ो, वो तो कहते थे वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, वर्ल्ड क्लास शब्द दे रखा था। तो एक फर्जी गुब्बारा फुलाया गया, उसी में पंजाब के लोग भी चक्कर में आ गए, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल खड़े होकर कहते थे चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनाइए, हम 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे। लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस को देख चुके, गठबंधन को बीजेपी के साथ देख चुके, अब केजरीवाल दिल्ली में दावा कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास सरकार चलाई, तो भाई स्कूलों की हालत यहाँ भी खराब है, देखते हैं पढ़ा लिखा आदमी है क्या पता कर ही दे। लेकिन आज आप देखिए 4 साल हो गए पंजाब में सरकार चलते, जो नशा पहले शहरों तक सीमित था आज वो पंजाब के गांव-गांव तक पहुंच चुका है। अपराध इस कदर है कि जिस अपराधी की जहां चाहे मर्जी खुलेआम वहां उगाही हो रही है व्यापारियों से। लुधियाना जैसे शहर के व्यापारी कहते हैं कि शाम 7 बजे हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि हमें खतरा है कि ज्यादा लेट नाइट गए तो कहीं भी बीच में लूट हो सकती है और मर्डर भी हो सकता है। ज्यादा लेट नाइट गए तो कहीं भी बीच में लूट हो सकती है और मर्डर भी हो सकता है।
इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ पंजाब का अब हर व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मोदी का नेतृत्व जो है, उस मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था वो तरक्की कर गया, बिहार तरक्की कर रहा है, हरियाणा तरक्की कर रहा है, राजस्थान में एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं, तो पंजाब क्यों पीछे पिछड़ रहा है? और उसके बावजूद भी अभी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने जिस तरह से पंजाब में योजनाओं को लागू किया है, लोग कह रहे हैं यार जब सरकार आ जाएगी तो मोदी जो है उसको हम इतनी नफरत करते थे, बीजेपी के लोगों को प्रचार में घुसने नहीं दिया, अगर उनकी सरकार हमने बना दी तो राज्य में जो सरकार रहेगी वही केंद्र में रहेगी, डबल इंजन का डबल तेजी से काम होगा। लोग के दिमाग में आ रहा है, आम जनता के दिमाग में आ रहा है कि भाजपा को अगर जिताया, भाजपा का अगर सीएम बना, शायद जो पंजाब पिछड़ रहा है उसकी तरक्की हो सकती है। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले विदेश में बैठे हुए जो भारत विरोधी लोग हैं वो फंड देते थे और उस फंड से भारत विरोधी अभियान चलता था, लोगों को डराया धमकाया, दंगा फसाद ये सब चल रहा था, हमने देखा है पंजाब में जो हुआ है। और अब जो है लोग इससे ऊब चुके हैं, लोग चाहते हैं विकास, और विकास के लिए सरकार बनाना जरूरी है और सरकार बनाने के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भाई नवजोत कौर सिद्धू अगर वापसी आ जाती है तो इसका असर पड़ेगा उनके हस्बैंड, हालांकि नवजोत सिद्धू जो है वो कांग्रेस में है, अब वो कांग्रेस में है लेकिन वो भी छोड़ के आएंगे निश्चित रूप से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पति और पत्नी अलग अलग पार्टी में रह नहीं सकते। अभी चुनाव में समय है और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, हर राज्य में चुनाव हारती जा रही है, तो पंजाब के अंदर ना आम आदमी पार्टी का कोई असर बचा है और कांग्रेस को लोग पहले ही देख चुके हैं। और कांग्रेस से तो अब सिखों का मोह इसलिए भंग होता जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को किस तरह से गद्दार कहा, पूरी सिख कम्युनिटी इसके विरोध में आ गई। और अब इस मामले में 500 करोड़ का सूटकेस की जो बात नवजोत कौर सिद्धू ने कही, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि भाई कांग्रेस वाले को भी किसी को बनाएंगे तो वो उगाही में पहले लगेगा। आम आदमी पार्टी वाले भी यही कर रहे हैं, सब आदमी जान रहे हैं कि दिल्ली छोड़कर केजरीवाल पंजाब में बैठ गया है, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन वहां बैठे हैं, विभव कुमार वहां बैठा है, क्या मतलब है भाई उनका? उगाही के लिए गए हैं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि भाई हमें कठपुतली सरकार नहीं चाहिए, भगवंत मान को बिठा रखा है, उसके हाथ में कुछ है नहीं, तो इसलिए फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार वो देख चुके, आम आदमी पार्टी की देख चुके, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। और ये बात पंजाब के लोगों को समझ में आ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है। नवजोत कौर बिट्टू की जहां तक बात करूं, 2012 में भारतीय जनता पार्टी के वो टिकट पर अमृतसर से, अमृतसर का जो पूर्व एरिया है वहां से वो उस समय जीती थी। फिर उसके बाद जो है वहां आरोप लगा दिए गए थे, अब जीतने के बाद टिकट काट कर जो है अरुण जेटली को दे दिया गया था 14 में। तो जब 14 में अरुण जेटली को दे दिया तो भाई तो नाराजगी होना ही था। अब 2016 में ऐसी खबर थी कि सिद्धू जो है आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर वहां भी बात नहीं बनी थी। तो 2017 के चुनाव से ठीक पहले ये पति पत्नी दोनों कांग्रेस में चले गए थे और सिद्धू को हमने सुना था कैसे सोनिया गांधी की तारीफ में कविताएं पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो है कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो आधार बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यहाँ आपको भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजें आपको बता दूं कि जिस तरह से अब जो है यहाँ मामला बढ़ा है, कई ऐसे बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत, सीनियर लीडर चरणजीत बराड़, और ये जो है आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह से जो कांग्रेस के पूर्व सांसद मैंने आपको बताया जगमीत बराड़ जो हैं वो पार्टी में आएंगे।